जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले जो पार्ट था उसमें हमने बेसिक जानकारी मेवाड़ के बारे में देखा था कि मेवाड़ में किन राजवंशों ने शासन किया था और कौन संस्थापक था, उसके बारे में हमने बात करी। उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसमें रिवीजन कर लेते हैं कि मेवाड़ का इतिहास था। मेवाड़ का इतिहास, सबसे पहले मेवाड़ के बारे में देखा कि मेवाड़ को प्राचीन समय मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था और यहाँ एक जनपद हुआ करता था, सीवी जनपद, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद हमने देखा था कि मेवाड़ में पहले मौर्य वंश का शासन हुआ करता था और बप्पा राव ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ को जीता था और नागदा को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और यहाँ गुहादित्य नाम का एक राजा बनता है जिसने यहाँ पर गुहिल वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। गुहादित्य राजा बनता है। गुहादित्य के बाद में यहाँ राजा बनता है बप्पा रावल। गुहादित्य 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखता है। गुहादित्य के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हमने देखा था कि बप्पा रावल ने किस प्रकार से मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ को जीतता है और वहाँ गुहिल वंश की वास्तविक संस्थापना करता है और इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और बप्पा रावल के बारे में कुछ चीज़ें हमने प्रशस्तियों के बारे में जिक्र किया था कि इसकी दूसरा जो नाम है वो कालभोज भी मिलता है। उसके बाद बप्पा रावल के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वो बनता है अल्लट। कुछ एक 4-5 राजाओं का आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में एक छवि बन जाएगी कि हाँ, इसके बाद ये राजा बनेगा और इसका ये काम रहेगा। ठीक है, अल्लट पहले राजा बनता है। बप्पा रावल के बाद राजा बनेगा कौन, अल्लट। अल्लट के जो बाद राजा बनता है वो बनता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के राजा बाद में बनेगा रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम था रावल। एक का नाम छेम सिंह और एक का नाम था रावल नहीं, राहप। दो पुत्र थे रण सिंह के, छेम सिंह और राहप। अब यहाँ से रण सिंह के बाद में जो दो पुत्र थे उनमें यहाँ छेम सिंह और राहप, यहाँ दो शाखा बट गई थी मेवाड़ में। जैसे ये जो शाखा थी ये तो रावल शाखा कहलाई और ये जो शाखा थी ये कहते गांव मेवाड़ में सिसोदा गांव। ये सिसोदा गांव में जाके रहने लग गए थे और बाद में इसी वंश का एक शासक आएगा जिसके बाद में हम बात करेंगे राणा हमीर। राणा हमीर ये सिसोदिया शाखा कहलाई थी। ठीक है, तो यहाँ से शाखाओं का बंटवारा हो जाता है। छेम सिंह था, छेम सिंह के बाद में इसका पुत्र राजा बनता है। छेम सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम सामंत सिंह था और दूसरा था कुमारपाल। कुमारपाल, एक का नाम सामंत सिंह और दूसरा कौन था, कुमारपाल था। अब ये सामंत सिंह जो था, सामंत सिंह के बाद सामंत सिंह का पुत्र हुआ था समर सिंह। सॉरी, सामंत सिंह का पुत्र हुआ था जेतर सिंह। ठीक है, जेतर सिंह का जो पुत्र हुआ था वो हुआ था तेजपाल या तेज सिंह। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ तेज सिंह। तेज सिंह और तेज सिंह का पुत्र हुआ था समर सिंह और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था रावल रतन सिंह, क्योंकि ये जो शाखा चल रही है वो रावल है। सभी जो राजा थे उनके पहले रावल लगता था, रावल रतन सिंह। और दूसरा जो समर सिंह का पुत्र था वो था कुंभकर्ण।
ये 2 पुत्र थे। अब रावल रतन सिंह यहाँ राजा बनता है, और रावल रतन सिंह के समय की घटना अलाउद्दीन खिलजी की घटना थी, जिसमें 1303 में कहते हैं मेवाड़ का प्रथम शाका होता है। इसके समय मेवाड़ का, या फिर चित्तौड़ का कह सकते हैं, मेवाड़ का प्रथम क्या होता है, शाका होता है। किसके समय होता है, वो रावल रतन सिंह के समय। तो यहाँ रावल रतन सिंह आपको पता है, यहाँ रावल रतन सिंह इस अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा जाता है। रावल शाका का तो यहाँ अंत हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। उसके बाद जो शाखा शुरू होती है वो होती है कौन सी, ये जो शाखा हम बात कर रहे थे, राहब शाखा। राहब जो था सिसोदा गांव में बस गया था और सिसोदिया शाखा कहलाए। ये सिसोदिया शाखा है वो शुरू हो जाएगी। ये इन्हीं का, राहब का वंशज था राणा अमीर। ये राणा अमीर ने कहते हैं, अब ये अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जीत लेता है। 1303 से लेकर 26 तक यहाँ शासन करते हैं। 1326 में फिर राणा अमीर आकर के यहाँ पर सिसोदिया वंश की क्या रख देता है, नींव रख देता है। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा इसकी नींव है वो शुरू हो जाती है। ये और भी हो गया। इसका आपको ध्यान रखना है कि पहला राजा गुआदित्य बना, फिर बप्पा राव राजा बना, अलट, शक्ति कुमार, फिर रण सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र छेम सिंह और राहब थे। छेम सिंह वाली शाखा रावल कहलाई, और ये शाखा वो क्या कहलाई, सिसोदिया। अब छेम सिंह का 2 पुत्र हुए थे, सामंत सिंह और कुमारपाल। सामंत सिंह का पुत्र था जेतर सिंह, जेतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह। अब तेज सिंह के बाद में उसका पुत्र राम सिंह, समर सिंह के 2 पुत्र थे, रावल रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण नेपाल चला गया था। नेपाल में जाके कहते हैं अपने रावल शाखा की क्या करी, स्थापना करी थी। ये वंश आज भी नेपाल में अपने नेपाल में अपने रहता है, रावल जो वंश है। उसके बाद रतन सिंह के बाद में ये रावल शाखा का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यहाँ से सिसोदिया शाखा शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। जैसे जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं इस वीडियो में, जैसे अब सबसे पहले बात करेंगे किस राजा के बारे में, अलट के बारे में बात करेंगे। बप्पा रावल तक हमने ये 2 राजा कंप्लीट कर लिए थे। अब अलट को देखते हैं, अलट के बारे में देखिए। नेक्स्ट जो राजा है हमारा अलट। अलट का ध्यान रखना है, शासनकाल 951 से लेकर 953। मेन ये चीज़ें देखते हैं, ये पेपर में आएगा भी नहीं, ये इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अलट के बारे में क्या ध्यान रखना, देखो अलट ने क्या किया। अलट का नाम ऐसा था कि अलट और पलट, अलट पलट। क्या पलट, पहले राजधानी चल रही थी मेवाड़ की नागदा। नागदा क्या थी, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी। मेवाड़ की क्या थी, प्रारंभिक राजधानी थी। किसने बनाई थी, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि नागदा को राजधानी किसने बनाया था। अब अलट ने क्या किया, यार मैं तो कुछ अलग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ। अलट ने क्या करी, पहले तो राजधानी पलट दी। नागदा से अपनी राजधानी बना ली इसने आहड़ को। आहड़ को क्या बना लिया, राजधानी बना ली। किसने बनाया, अलट ने। पहला काम तो ये कर दिया कि अलट को राजधानी बना ली। अच्छा, इसके दोस्त और थे, इसके दोस्त ने इसको और चढ़ा दिया, बोले भाई ऐसा और कोई काम कर, बोले तेरे को इतिहास में तेरा नाम लिया जाए, तेरे को याद किया जाए, स्पेशल ऐसा काम कर। बोले अच्छा, बोले इसने एक काम किया, बोले ठीक है मैं एक काम करता हूँ, एक विदेशी लड़की से शादी कर लेता हूँ। पहले एक मध्य एशिया की जाति हुआ करती थी, हुण जाति। हुण, ये मध्य एशिया से आई हुई है। जब भारतीय इतिहास आप पढ़ोगे तब इसका जिक्र आता है। हुण एक जाति हुआ करती थी, इसमें मीरकुल राजा हुआ करते थे। मीरकुल का नाम सुना होगा आपने। और अब ये जो हुण जाति थी मध्य एशिया से आई थी। अलट ने कहा ठीक है मैं एक काम कर लेता हूँ, विदेशी लड़की से शादी कर लेता हूँ, इतिहास मुझे याद रखेगा। वाह यार क्या राजा था, उसने विदेशी लड़की से शादी करी। ठीक है, तो इसने क्या करा, हुण राजकुमारी थी एक, जिसका नाम था हरिया देवी। हरिया देवी से क्या कर ली, शादी कर ली। हरिया देवी से शादी कर ली। अब राजकुमारी ले आया, वो भी मध्य एशिया की। राजकुमारी काम थोड़ी करेगी। अब अलट ने कहा भाई राजकुमारी जी एक काम करो, चाय ले गया हूँ गरम गरम। तो हरिया देवी ने कहा मुझे चाय नहीं बनानी आती। बोले चाय बनाने के लिए नौकर रख लो। तो अलट ने क्या कर लिया, फिर नौकर रखने शुरू कर दिए थे। ध्यान रखना इतिहास में नौकरशाही स्थापना, नौकरशाही जो प्रथा की शुरुआत करने वाला राजा था, नौकरशाही प्रथा की शुरुआत करने वाला राजा वो कौन था, अलट था। तो देख लियो अलट ने ऐसे ऐसे काम करे,
एक चीज़ और ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसने वराहा मंदिर का मेवाड़ के अंदर क्या किया था, इसने उदयपुर में वराहा मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया, जिसमें विष्णु भगवान की क्या होती है, पूजा होती है। एक वराहा मंदिर आप अजमेर का चौहान राजवंश पढ़ोगे, अर्णोराज राजा हुआ था, उसने भी वराहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 2 वराहा मंदिर इतिहास में आपको मिलेंगे देखने को। तो अलट ने क्या किया, एक तो नागदा की जगह अपनी राजधानी बना ली नई आहड़ को। अलट से अलट और ई आहड़, ठीक है। और आहड़ आप प्राचीन सभ्यताओं में आप पढ़ चुके हैं कि आहड़ जो एक सभ्यता हुआ करती, जिसका नाम धूनकोट प्रागवाट हुआ करता था। यहाँ इसको ताम्रवर्ती सभ्यता की नगरी कहा जाता था। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी आहड़ सभ्यता के बारे में। अलट ने अलट से आहड़ याद रखना, इसने इसको राजधानी बनाया। हुड़ राजकुमारी हरिया देवी से इसने क्या कर ली, शादी कर ली। और नौकरशाही प्रथा की क्या करता है, शुरुआत करता है और एक वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। ये हो गया यहाँ तक अलट पूरा हो गया। अलट के बाद दूसरा राजा, अलट के बाद मैंने बताया था कि एक शक्ति कुमार का नाम का राजा हुआ था। अगर ऐसा पूछा जाए कि अलट के बाद राजा कौन आया तो नाम बताना, बाकी इसका कोई काम नहीं है इतिहास में। शक्ति कुमार के बाद राजा कौन आएगा, वो आएगा आपका रण सिंह। ये नाम है, इनका भी कोई काम नहीं है। रण सिंह के बाद राजा मैंने बताया था आपको छेम सिंह। 2 शाखा यहाँ बट गई थी, एक था छेम सिंह, छेम सिंह, और दूसरा कौन था, राहब, ठीक है। तो हमें छेम सिंह के बारे में पढ़ना है, बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई दी है। अब छेम सिंह ने कुछ नहीं किया। छेम सिंह क्या, एक इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से रावल शाखा शुरू हो जाती है, तो ये रावल शाखा का क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा। और ये सिसोदिया वंश का शाखा हो जाए, सिसोदिया मतलब सिसोदिया वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है, राहब को कहा जाएगा, ठीक है। तो छेम सिंह को रावल शाखा क्या कहा जाएगा, संस्थापक कहा जाएगा, ठीक है। इसने शासन किया है। अब छेम सिंह के बाद में क्या हुआ, छेम सिंह के बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा, देखो छेम सिंह यहाँ लिख देता हूँ। छेम सिंह का कोई काम नहीं है। छेम सिंह का जो पुत्र राजा बनेगा, छेम सिंह का शासन भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो 1168 से लेकर 72 तक शासन रहा, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में नहीं आता। फिर उसके बाद आएगा रावल सामंत सिंह, और इसका भाई था कुमारपाल, ठीक है। अब देखो शुरुआत यहाँ से होती है कि जो सामंत सिंह राजा था, सामंत सिंह जब मेवाड़ पर शासन कर रहा था, उस समय जैसे राजस्थान, ये आपका राजस्थान है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस क्षेत्र को हम मेवाड़ मान लेते हैं कि ये मैंने आपको बताया मेवाड़ के अंदर 4 जिले आते हैं राजस्थान के। इसके नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये बागड़ क्षेत्र हो गया। इससे पहले उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये 4 जिले आते हैं मेवाड़ में, ठीक है। यहाँ इस क्षेत्र में पड़ता है पाली, और पाली में एक स्थान है नाडोल। यहाँ कौन सी जगह होगी, नाडोल, नाडोल पाली के अंदर, ठीक है। नाडोल पाली में शासन कर रहा था इस समय चौहान राजवंश। यहाँ पर कौन सा शासन कर रहा था, चौहान वंश का शासन था, चौहान वंश शासन कर रहा था। तो चौहान जो राजवंश था, चौहान वंश का जो यहाँ इस समय राजा शासन कर रहा था वो था कीर्तिपाल चौहान। नाडोल शाखा में कौन था, यहाँ पर राजा था उस समय कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। अब इस कीर्तिपाल चौहान ने, देखो इसकी सामंत सिंह के साथ क्या झगड़ा था, थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ। पहले तो ये ध्यान रखना कि कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। नाडोल से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, नाडोल से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा कौन था, सामंत सिंह। राजा कौन था, सामंत सिंह। जब इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो भाई साहब सामंत सिंह जी मेवाड़ छोड़कर नीचे भाग गए। नीचे कहाँ भाग के आएंगे, देखो नीचे 2 जिले मैंने आपको बता दिए, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, इन दोनों को कहा जाता है बागड़। ये कौन सा क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बागड़ क्षेत्र हो जाएगा। तो दोनों भाई साहब भाग के कहाँ आ गए थे, बागड़ में आ गए थे।
ये तो बागड़ में आ गए राहुल सामंत सिंह जी तो भागकर, और यहाँ मेवाड़ की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई? कीर्तिपाल चौहान, मतलब चौहानों के हाथ में आ गई थी। अब क्या हुआ, इसका जो भाई था सामंत सिंह का भाई था कौन? कुमारपाल। अब कुमारपाल ने क्या किया, अपनी दोबारा एक संगठित सेना बनाई, इसने अपनी सेना संगठित करी और इसने फिर क्या कर दिया, इस कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण कर दिया। कीर्तिपाल चौहान पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। बोले अच्छा, भाई को अकेला समझ के पीछे लग रहा है, भाई के साथ भाई एक और खड़ा है। कुमारपाल ने इस पे आक्रमण किया तो कीर्तिपाल चौहान फिर क्या हुआ, मेवाड़ छोड़कर भाग गया कहाँ? जालोर। ये यहाँ एक जगह पड़ती है जालोर। ये कौन सी जगह है? जालोर। ये देखो भाई, सामंत सिंह मेवाड़ का राजा था, कीर्तिपाल ने आक्रमण किया तो सामंत सिंह भागकर बागड़ चला गया, तो पीछे से मेवाड़ पर शासन हो गया कीर्तिपाल का। तो कुमारपाल ने क्या किया, कीर्तिपाल पर आक्रमण कर दिया और कीर्तिपाल फिर भाग के कहाँ चला गया? जालोर चला गया। जालोर में जाकर क्या कर दी, चौहान वंश की नींव रख देता है। 1181 ईस्वी की घटना है। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आपका तैयार हो जाता है कि जालोर का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। जब चौहान राजवंश पढ़ेंगे तो इसका जिक्र फिर आएगा कि जालोर में गया था कौन? कीर्तिपाल चौहान। क्यों गया आपको पता चल गया, कैसे गया। अब आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टेड बात ये थी कि सामंत सिंह पर आक्रमण क्यों किया कीर्तिपाल चौहान ने, आक्रमण करने का कारण क्या था? ठीक है, तो कारण इसके पीछे स्पष्ट था कि चौहान वंश का राजा था पृथ्वीराज। चौहान वंश का राजा कौन था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी, उसका नाम था पृथ्वीबाई। बोलो, लुगाइयां और चक्कर फेर आ गयो। पृथ्वीराज चौहान की बहन का नाम था पृथ्वीबाई। अब क्या था जी, पृथ्वीबाई से प्रेम करता था कीर्तिपाल चौहान। तो प्रेम प्रसंगो मामलो आ गयो। कीर्तिपाल चौहान है वो पृथ्वीबाई से क्या करता था? प्रेम करता था। अब प्रेम तो कीर्तिपाल कीर्तिपाल चौहान करता था, लेकिन पृथ्वीबाई को ले कौन गया? सामंत सिंह। शादी किसके साथ हो गई? पृथ्वीबाई की शादी हो गई सामंत सिंह के साथ। प्यार में धोखा दे दिया कीर्तिपाल चौहान को पृथ्वीबाई ने। अब इस कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, पृथ्वीबाई पर तो उसका जोर चला नहीं, इसने क्या किया, ठीक है अब किसको देखता हूँ मैं? राहुल सामंत सिंह को ही देखूँ। आपने एक सनी देओल की फिल्म देखी होगी, जीत फिल्म। जीत फिल्म में वो सनी देओल का फेवरेट डायलॉग जो है भाई, भी इस घर में वो जो डोली लेके आएगा उसकी हम लाशें लाशें बिछा देंगे। तो वो कीर्तिपाल चौहान ने भी फिल्म देखी हुई सनी देओल की, बोले सामंत सिंह की बारात की तो पूरा जनाजे की हम लाशें बिछा देंगे। और कीर्तिपाल चौहान ने ऐसे करके मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है और फिर सामंत सिंह भाग के बागड़ चला जाता है, बोला करके दिखा। अब इसका भाई आता है फिर कुमारपाल। कुमारपाल आके क्या कर देता है, मेवाड़ को वापस जीत लेता है और ये भाग के चला जाता है। ये मेन स्टोरी थी, इसके पीछे कारण है, ठीक है। बाकी ये पेपर में आएगा नहीं कि कौन पृथ्वीबाई थी, किस क्यों आक्रमण किया, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सामंत सिंह के समय कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था और ये बागड़ चला गया था। बस ये थोड़ी सी स्टोरी आपके दिमाग में रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, अब जो सामंत सिंह कहाँ चला गया? बागड़ में चला गया। बागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में। यहाँ पर जाके क्या कर देगा ये 1178 ईस्वी में, ये कहाँ 1178 ईस्वी में चला गया था। यहाँ पर जाके क्या रख देता है, ये रावल शाखा की क्या कर देता है, नींव रख देता है। तो रावल शाखा की, अब डूंगरपुर में आप पढ़ोगे कि रावल शाखा का संस्थापक कौन था, तो ये सामंत सिंह हुआ करता था। क्यों गया आपको पता चल गया, 1178 ईस्वी में भाग के चला गया था। फिर 3 साल ये मेवाड़ में रुका, फिर कुमारपाल ने इसको भगा दिए, जालौर में जाके नींव रख देते हैं। ये तो हो गया आपका कौन सा शासक, आपका सामंत सिंह के बारे में। अब ये इनके मेवाड़ की जो संघर्ष है वो चौहानों के साथ चलेगा, क्योंकि मेवाड़ का और चौहानों का दोनों का आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर हुआ ये आपको तो पता चल ही गया है। अब आगे देखो क्या होता है कि सामंत सिंह का पुत्र राजा बनता है। सामंत सिंह का पुत्र का राजा का नाम क्या था? सामंत सिंह का पुत्र राजा बनेगा और उसका नाम था जेतर सिंह। राजा बन गया जेतर सिंह। ये लो जी, जेतर सिंह राजा बन जाता है 1213 ईस्वी से लेकर 53 ईस्वी तक, ठीक है।
जेतर सिंह जब राजा बनता है तो जेतर सिंह इस समय, जब सामंत सिंह राजा था तो इस समय ये चीज़ें देख रहा था कि अच्छा चौहान आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है भी। अब जब जेतर सिंह राजा बनता है, अच्छा ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि सामंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। सामंत सिंह की कहा जाता है कि 1191 और 92 ईस्वी में, 1191 और 92 ईस्वी में तराइन के फर्स्ट और सेकंड वार हुए थे, मतलब युद्ध हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध, इस युद्ध में राहुल सामंत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेतर सिंह क्या बन जाता है, उसका बेटा जेतर सिंह राजा बन जाता है। तो जेतर सिंह के मन में तो ये था कि हाँ मुझे क्या लेना है, पिताजी का बदला लेना है। किससे लेना है, चौहानों से लेना है। तो कीर्तिपाल चौहान तो देखो रहा नहीं। कीर्तिपाल चौहान के बाद में राजा बन जाता है उदय सिंह। यहाँ मेवाड़ का राजा कौन बन जाएगा, उदय सिंह। चौहानों का राजा कौन बन जाता है, उदय सिंह बन जाता है यहाँ जालौर में। अब कीर्तिपाल के बाद राजा उदय सिंह बन गया। तो इस जेतर सिंह ने क्या कर दिया, फिर उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। जेतर सिंह ने किस पर आक्रमण कर दिया, उदय सिंह। अब देखिए जेतर सिंह के बाद में राजा कौन, जेतर सिंह के मन में ये था कि मुझे क्या कर लेना है, पिताजी से बदला लेना है, पिताजी की जीत अपने आक्रमण का। तो इसने क्या कर दिया, फिर अब नाडोल पर आक्रमण कर दिया। नाडोल पर आक्रमण कर दिया। तो नाडोल का राजा कौन था उसमें, नाडोल का राजा अब कौन बन गया था, उदय सिंह राजा बन गया था। उदय सिंह बड़ा ही समझदार आदमी था। उसने कहा भाई देख, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, दो आदमी हमारे मारे जाएंगे, दो तुम्हारे मारे जाएंगे, बटना कुछ है नहीं, और हमेशा के लिए क्या बन जाएगी, एक संघर्ष चलता रहेगा दोनों के बीच में, कभी वो मारेंगे कभी हम मारेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर ले, इस दुश्मनी को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल दें। इस दुश्मनी को क्या कर लेते हैं, रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। ये भी अमरीश पुरी का फैन था, अमरीश पुरी बदलते थे। अमरीश पुरी की जितने पिक्चर देखे उसमें वो कहता है कि दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल देते हैं। अब रिश्तेदारी में बदलेंगे तो क्या होगा, देखो उदय सिंह की पोत्री, उदय सिंह की क्या थी, पोत्री, मतलब पोती, पोत्री, उसका नाम था रूपा देवी। ये देखो रूपा देवी, नाम ही देखो रूपा देवी। इधर जेतर सिंह का पुत्र था, बहुत ही तेज आदमी, तेज सिंह, तेज सिंह। अब इधर रूपा देवी और तेज सिंह दोनों की क्या करवा दी भाई, शादी करवा दी। या लो, संघर्ष सामंत सिंह ने शुरू किया, कीर्तिपाल चौहान ने शुरू किया, और कीर्तिपाल के बेटे उदय सिंह, अपने सामंत सिंह के बेटे जेतर सिंह ने इसको किस में बदल दिया, रिश्तेदारी में बदल लिया। दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल लिया। कैसे, अपने बेटे तेज सिंह की शादी करवा दी उदय सिंह के साथ, उदय सिंह की पौत्री के साथ। मतलब ये चचिक देव की पुत्री थी रूपा देवी, उदय सिंह का पुत्र था चचिक देव, उसकी पौत्री थी रूपा देवी, उसके साथ शादी करवा के इस संघर्ष को क्या कर दिया, विराम दे दिया। अब बोलो यार लड़ाई झगड़े में तो कुछ है नहीं, अपने क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। काम करने के जैसे ही सामंत सिंह ने सोचा, उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था गुलामस, गुलामस शासन कर रहा था दिल्ली पे। अब देखो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मेवाड़, और यहाँ थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली, दिल्ली की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम चौहान राजवंश की भी बात कर रहे थे। भी चौहान पे मैंने बात करी थी कि 1191 और 92 ईस्वी में दो तराइन के युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, सेकंड युद्ध 92 में, तराइन के युद्ध। इस तराइन के सेकंड युद्ध में कहते हैं पृथ्वीराज जो चौहान था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस युद्ध में कहते हैं मारा गया था। और मारा जाने के बाद दिल्ली की जो सत्ता थी, दिल्ली का जो शासन था, वो बागडोर थी, वो किसके हाथ में आ गई थी, यहाँ मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गई थी। किसके हाथ में आ गई, क्योंकि आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गोरी तो था। मोहम्मद गोरी के साथ में तो तराइन के युद्ध हुए थे। मोहम्मद गोरी मतलब दिल्ली को जीत लेता है। अब मोहम्मद गोरी ने खुद ने तो दिल्ली पे शासन किया था नहीं, इसने ये अपने साथ में गुलामों का एक बेड़ा रखता था। गुलाम में बहुत हुआ करते थे इनके साथ। तो इसके साथ गुलाम था, एक नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप कर ये खुद कहाँ चला गया, वापिस चला गया था गजनी। अब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी, खुद गुलाम था इसलिए दिल्ली में इसने क्या कर दी, गुलाम वंश की नींव रख दी। तो ये इसने क्या कर दी भाई, गुलाम वंश की नींव रख दी। कब रखी थी, 1206 ईस्वी। ये गुलाम वंश की नींव रख देता है, ठीक है। अब गुलाम वंश में जो शासक पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है।
जो इसका संस्थापक था। इसके बाद राजा कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। ये भी गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहाँ शासन कर रहा था। इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री राजा बनती है, जो इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, रजिया सुल्तान। एकमात्र इतिहास में जो राजा बनी थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी, दिल्ली के शासन पे गद्दी बैठने वाली। ठीक है, रजिया सुल्तान। इसने बहुत सारे काम किए थे रजिया सुल्तान ने। ये जो महिलाएं बुर्का पहनती है, इस पे सब पे पाबंदी लगी। इसने कोई बुर्का नहीं पहना, जींस पैंट में जाया करती दरबार में। ऐसा था नहीं, कहा जाता है कि इसने बुर्के पर पाबंदियां लगा दी थी और सिंपल रहा करती थी। ठीक है, तो अब क्या था, इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश उस समय राजा था दिल्ली का। उस समय मेवाड़ पर शासन कौन कर रहा था? जेतर सिंह नाम का एक व्यक्ति बैठा था मेवाड़ की गद्दी पर, अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जेतर सिंह राजा था। इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने इस जेतर सिंह पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने क्या किया, जेतर सिंह पर आक्रमण कर दिया। इनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध को नाम दिया गया 1222 और 27 की घटना बताया जाता है। इसके 1227 आप ध्यान रखना, 1227 के समय की घटना है, बाकी 2-3 साल का बीच टाइम है ये। 1227 के बीच में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध। इसका नाम दिया गया भूताला का युद्ध। आपको तो खाली ये ध्यान रखना है, भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो मेवाड़ के राजा जेतर सिंह और दिल्ली के राजा इल्तुतमिश के बीच में होता है। क्या होता है जी इस युद्ध में? इस युद्ध में होता है जेतर इल्तुतमिश की बुरी हार। दिल्ली का बादशाह हार गया एक मेवाड़ रियासत के राजा से। मेवाड़ को महान ऐसे थोड़ी बताया जाता है, दिल्ली के बादशाहों के यहाँ से भागते देखा है। दिल्ली के बादशाह यहाँ से भागे हुए हैं मेवाड़ से। जेतर सिंह ने भाई इल्तुतमिश के पीछे अपनी सेना लगा दी, तो इल्तुतमिश यहाँ से भाग छूटा भूताला के युद्ध से। और इस युद्ध में जब भागता भागता इल्तुतमिश ने क्या किया, बोले भागते चोर का झिंटा ही चोखा। बोले एक काम करो, बोले क्या? बोले नागदा को लूट लो। इल्तुतमिश ने भागती सेना, जो भाग रही थी सेना, उसने क्या कर लिया, नागदा को लूट लिया। मतलब लूटना, जो सोना वोना जो नकदी जो भी मिले यहाँ से लेकर भाग गए। बोले कुछ तो नुकसान पहुंचाओ जेतर सिंह को। अब आपको पता है जी, नागदा थी मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। नुकसान पहुंचा गया इल्तुतमिश। अब जेतर सिंह ने क्या किया, बोले कोई बात नहीं, नागदा की जगह हम नई राजधानी बनाएंगे। किसको? चित्तौड़ को। ये लो जी, एक राजधानी और बन गई। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? जेतर सिंह था। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? जेतर सिंह ने नई राजधानी बना दी चित्तौड़ को। नागदा को प्रारंभिक राजधानी थी, और नागदा हम देख चुके हैं, नागदा को किसको राजधानी बनाया, और ये आपको बताना था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखो। अब एक चीज और जो इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, कि एक ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके, तो ऐसे सेनापति हुए हैं जिनका जिक्र हम जरूर करते हैं। जैसे अभी जेतर सिंह के 2 सेनापति थे, वीर सेनापति, जिनका नाम था बालक और मदन। एक का नाम बालक था और एक का नाम था मदन। ये जोड़े में आएंगे। ऐसे 2-3 नाम बताऊंगा। रावल रतन सिंह आगे हम राजा पढ़ेंगे, उसके भी 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। मतलब इनके जोड़े का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे लड़े इतिहास में जिनको इतिहास आज भी याद करता है। ठीक है, बालक और मदन एक तो, और एक गोरा बादल, और एक परमादिदेव चंदेल था, उसके 2 सेनापति थे, आला और उदल। आला और उदल हुआ करते थे। और 2-3 राजाओं के और नाम आते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में हम बात करते जाएंगे। तो ठीक है, अब जेतर सिंह के 2 सेनापति बालक और मदन इस युद्ध में मेन भूमिका निभाते हैं, भूताला के युद्ध में, इसलिए इनको मैंने बताया आपको बालक और मदन। पेपर में पूछ लिया जाए बालक और मदन किसके सेनापति थे, तो जेतर सिंह के सेनापति थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बना दिया। इसके समय कहते हैं एक नासिरुद्दीन महमूद का भी आक्रमण हुआ था, लेकिन वो विफल रहा था। तो इसके बारे में आपको नहीं ध्यान रखना। ठीक है, अब जेतर सिंह का बेटा राजा बनेगा। जेतर सिंह का बेटा राजा बनेगा, और जेतर सिंह के बेटे का नाम क्या था? मैंने अभी बताया था कि उसकी शादी हुई थी, तेज सिंह नाम था। उसकी शादी होती है उदय सिंह की पोतरी रूपा देवी के साथ। लो जी, तेज सिंह को हमने राजा बना दिया। अब तेज सिंह आदमी तेज है, तो नए नए काम करेगा। बोले क्या किया जाए यार ऐसा जो हमें भी इतिहास याद रखे। बाकी 2-4-5 राजा पहले हुए हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया। बोले मैं तो ऐसा कोई ना कोई काम करूंगा जिससे इतिहास मुझे याद रखे। दिल्ली के साथ संघर्ष शुरू हो गया था मेवाड़ का इधर, क्योंकि मेवाड़ में शुरू कर गया था आपका इल्तुतमिश।
अब ये शासन चलता रहता है, गुलामस ही चलेगा, गुलामस में आगे चलता रहता है ना, रजिया आती है, 2 4 5 राजा और आते हैं। उसके बाद एक राजा आता है खूंखार राजा दिल्ली का, बलबन। बलबन इतिहास में इसकी दो ऐसी प्रथाएं जिसको हमेशा हर आदमी उसको जानता है शायद, एक सिजदा और एक पाबोस। एक सिजदा और एक पाबोस, एक सिजदा थी और एक पाबोस थी। ये दो प्रथाएं लागू करने वाला राजा था वो बलबन ही था। ये बलबन भी एक क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था और राजा बन गया था। जब इस लोगों इनके साथ वाले लोगों ने इनको क्या नहीं दिया, मतलब एक राजा का, राजाओं की महत्वाकांक्षा नहीं दी इसको, बलबन को, तो इसने सिजदा और पाबोस एक लागू प्रथा कर दी थी जिसमें इसको सलाम करना ही पड़ता था राजा को। ठीक है, तो बलबन की दी हुई है सिजदा और पाबोस, ये भी ध्यान रखना है। अब जहाँ तेज सिंह जब राजा बना तो इसने कहा ठीक है, पुत्र का, बेटे का, अपने बाप का, जैतर सिंह का पुत्र राजा बन गए तेज सिंह, अब इस पे आक्रमण कर देता हूँ। बलबन ने तेज सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये घटना 1253-54 की बात बताते हैं, लेकिन बलबन का भी आक्रमण क्या रहा था, असफल रहा था। आक्रमण असफल रहा था। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है कि बलबन ने तेज सिंह पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी, इसके समय की जो महत्व चीज़ है, महत्व मतलब ये मान लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हर बार पूछी जाती है। इसके समय की एक ही चीज़, इसके समय चित्रकला शैली, राजस्थान में एक कल्चर का टॉपिक है चित्रकला। चित्रकला की शुरुआत, जो चित्रकला की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, वो हुई थी मेवाड़ से। और मेवाड़ में किस राजा से हुई थी, तेज सिंह के समय हुई थी। और शुरुआत हुई थी तो एक पहला ग्रंथ लिखा गया था और उस पहले ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। भाई नाम ही खतरनाक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 2 4 बार लिखो, याद हो जाएगा। किसने किया ये काम, तेज सिंह के समय हुआ था। और ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये प्रथम ग्रंथ लिखा गया था। और ये किससे शुरू हुआ था, मेवाड़ से शुरू होता है, मेवाड़ ही पढ़ रहे हैं अपने। तो यहाँ ये जो ग्रंथ लिखने वाला था वो था कमल चंद्र। किसने लिखा था ये, कमल चंद्र ने लिखा था 1260 ईस्वी। ये लो जी, यही था तेज सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना कि इसके समय राजस्थान चित्रकला शैली की शुरुआत होती है। पहला ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, किसके द्वारा लिखा गया जी, कमल चंद्र के द्वारा, और 1260 ईस्वी में। इसीलिए ही तो कहा जाता है मेवाड़ को चित्र शैली का जनक कहा जाता है। शुरुआत कहाँ से, मेवाड़ से होती है। मेवाड़ प्राचीन रियासत थी और मेवाड़ से शुरू हो गई। तो ये 2 3 चीज़ें तो आपको वैसे भी याद होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तेज सिंह के बाद में हमने बात करी थी, तेज सिंह का पुत्र जो राजा बनता है वो कौन था, समर सिंह। ठीक है, समर सिंह के बारे में देख लीजिए। वीडियो बड़ा तो नहीं हो जाएगा, चलो देख लेते समर सिंह की तक, उसके बाद नेक्स्ट राजा अगले वीडियो में देख लेंगे। यहाँ राजा बनता है समर सिंह। राजा कौन बना, समर सिंह। अब समर सिंह जब राजा था, अब आपको मैंने बता दिया दिल्ली के साथ संघर्ष चलता रहेगा मेवाड़ का। यहाँ फिर लिख देता हूँ मेवाड़ चल रहा है और यहाँ साइड में लिख देता हूँ दिल्ली चलेगी। अब दिल्ली में क्या था देखो जी, पहला वंश था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 1290 ईस्वी में यहाँ वंश आ गया था खिलजी वंश, दिल्ली पर खिलजी वंश ने शासन किया था। और ये 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320, शायद 1320 कन्फर्म, 1320 तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद खिलजी वंश के बाद में आएगा तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। ठीक है, फिर तुगलक वंश आ जाएगा, फिर सैयद वंश आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका लोधी वंश। ठीक है, अब दी इसमें तुगलक वंश का जो शासन था 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद का 1414 से लेकर 1451 तक, और इसका 1451 से लेकर 1500
26 तक। और 26 में कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे, बाबर आ गया था। तो मुगलों की स्थापना हो गई थी दिल्ली पे, मुगल वंश की नींव रखी गई थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ये दिल्ली पे राजवंश शासन करते हैं। अब देखो, हम तो मेवाड़ के साथ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ का समर सिंह जब राजा बन गया तो दिल्ली के साथ संघर्ष जारी था, गुलाम वंश का भी संघर्ष जारी था। अब राजा बन गया था खिलजी वंश का राजा, खिलजी वंश का राजा बना था। अब खिलजी वंश में दो ही राजा तो हुए। एक पहला जो राजा था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा राजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। ये दो ही राजा है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एक के से नाम याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या था जी, देखो, समर सिंह इस समय मेवाड़ का राजा था। आप मेवाड़ को अगर देखेंगे मैप में, मेवाड़ की लोकेशन बहुत ही अच्छी थी। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का बादशाह था उस समय यहाँ इस साइड में अपने गुजरात पड़ जाता है, राजस्थान के इस साइड में कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और दिल्ली पड़ गई आपकी यहाँ, दिल्ली पे अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा है। अब देखिए, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रही थी। गुजरात में कौन सा मंदिर ज़्यादा चर्चा में रहा है? सोमनाथ मंदिर। इसको बहुत राजाओं ने लूटा है, ठीक है। और गौरी का गजनवी का नाम भी हम पढ़ते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहा है यहाँ दिल्ली से। तो दिल्ली से जाएगा तो ये रास्ता पड़ता है, और यहाँ पड़ता है कौन सा? मेवाड़। ये कौन सा था? मेवाड़ था। यहाँ मेवाड़ का राजा कौन था? समर सिंह। अब पहले क्या हुआ करता था कि जिस क्षेत्र से जिसकी सेना गुजरेगी जिस राजा की, तो उस राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह अहंकार में एकदम गुम था। इसने क्या किया? समर सिंह से क्या नहीं ली? इजाज़त नहीं ली। इसकी सेना कहाँ चलेगी? गुजरात चलेगी। और इसके समर सिंह के जो सेनापति, उन्होंने आके समर सिंह को बताया, बोले भाई साहब आप काहे के राजा हो? बोले कैसे? बोले यहाँ से अपने एक सेना चली गई अलाउद्दीन खिलजी गुजरात, और आपसे परमिशन तक नहीं ली। बोले अच्छा ये बात है? बोले कोई बात नहीं, आने तो दे, आएगी थी यहीं से। अब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूट कर जब वापिस आ रही थी, तो इस समर सिंह ने क्या किया, इस जो सोमनाथ मंदिर को लूट के जो सोना वगैरह लेके आई थी, समर सिंह ने क्या किया? वो लूट लिया इनसे, मतलब टैक्स लिया, इससे टैक्स लिया, ये मान लो। इसने क्या कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स ले लिया। बोले वैसे टूल टैक्स लगा रखे मैं तो, और यहाँ से अगर निकलोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो नाराज़ हो गई। उसके सेनापति, उन्होंने जाके अलाउद्दीन खिलजी को शिकायत कर दी। बोले ऐसे ऐसे मेवाड़ के राजा ने हमारे से क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। आप तो कहते हो दिल्ली के बादशाह हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं इसी बात को लेकर, कहते हैं मेवाड़ पर क्या कर देते हैं? चढ़ाई कर देते हैं, आक्रमण करेंगे। लेकिन समर सिंह के समय आक्रमण नहीं होगा, वो होगा इसके पुत्र के समय। लेकिन बीज बो गया था कौन? समर सिंह बो गया था। तो समर सिंह के समय की यही एक महत्वपूर्ण घटना थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को इसने रोक लिया था। अब समर सिंह के पुत्र, बाप ने बोए तो बेटों को तो काटना पड़ेगा। समर सिंह के दो पुत्र हुए, एक तो था राव रतन सिंह, और दूसरा पुत्र बना कुंभकर्ण। बेटे का नाम तो कुंभकर्ण था, लेकिन कुंभकर्ण तो पहले ही चला गया नेपाल। बोलो भाई मैं नहीं रहना, ठीक है। और राजा कौन बना फिर? राव रतन सिंह राजा बनता है। और राव रतन सिंह राजा बन जाता है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी किसके साथ चलेगी? राव रतन सिंह के साथ चलेगी। ये राव रतन सिंह को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।